जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स के टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें पहला पॉइंट था बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन एक्स नॉट। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देखें और मैंने क्वाड्रेटिक का लगभग टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और जो भी टॉपिक डिस्कस किया है वो मेरे मैथोडोलॉजी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? बोथ द रूट्स आर लेस दैन स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि लेस दैन एक स्पेसिफाइड पॉइंट ले लिए हम लोग एक्स नोट। अगर दोनों रूट्स अगर इस पॉइंट से छोटा होगा तो हमारा क्या क्या कंडीशन क्रिएट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IITs NDAs ये सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, मान लेते कि मेरा ये पॉइंट क्या है, एक्स नोट है, जिससे कि दोनों रूट्स क्या होगा, लेस देन होगा। तो दोनों रूट्स लेस देन होगा यानी कि बोथ रूट्स इस तरह का होगा। दोनों रूट्स क्या है, इस पॉइंट से लेस देन है, यानी कि मेरा पहला कंडीशन जो कि यहाँ से क्रिएट होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये तो हमेशा होना, क्योंकि बोथ रूट्स क्या होना चाहिए, वो लेस देन एक्स नोट, यानी कि दो रूट्स आ रहा है मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है या इक्वल टू 0 में मतलब इक्वल रूट्स हो जाएगा, लेकिन दो रूट्स होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या क्रिएट हो सकता है कि जो वर्टेक्स है एक्स एक्सिस का, वर्टेक्स ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या होगा, एक्स नोट से लेस देन होगा। वर्टेक्स ऑफ एक्स एक्सिस लेस देन एक्स नोट, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग को देखना है कि क्या ये दो कंडीशन मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों रूट्स लेस देन एक्स नोट होना चाहिए, क्या फिर इसके अलावा कोई कंडीशन और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दो कंडीशन को यूज़ कर ग्राफ बनाते हैं। पहला क्या बोल रहा है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या बनाएं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, रियल रूट्स होना चाहिए, मतलब दो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस का वो क्या होना चाहिए, लेस देन एक्स नोट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये वर्टेक्स है मेरा एक्स एक्सिस का, जो कि क्या होता है -b/2a माइनस d/4। ठीक है, तो ये मेरा वर्टेक्स है। तो जो एक्स नोट है उस जो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग देख रहे हैं दोनों रूट्स का, कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स नोट ये है। तो अभी भी क्या मेरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस का एक्स नोट से लेस देन है, और यहाँ पे मेरा जो कंडीशन था कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, लेस देन एक्स नोट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मेरा वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक रूट्स क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन एक्स नोट हो जा रहा है, दूसरा रूट्स लेस देन एक्स नोट हो जा रहा है। तो हमको एक और कंडीशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो तीसरा कंडीशन क्या होगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स नोट, यानी कि जो एक्स नोट पे जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन से मेरा जो एक्स नोट पे जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो जब अगर a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट करेंगे तो वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन हम लेते हैं तो क्या मेरा जो कंडीशन था कि बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नोट, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस कंडीशन से मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और लेकिन जो मेरा कंडीशन था वो क्या था, बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नोट, इसलिए हम लोग ये कंडीशन ले नहीं सकते। इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन 0 है तो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और वर्टेक्स ऑफ एक्स एक्सिस भी क्या है, लेस देन 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन ये केस आ जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा ग्राफ a लेस देन 0 होता तब, a लेस देन 0 होता तब, और मान लेते हैं कि जो एक्स नोट है वो ये है। ठीक है, अगर मेरा ग्राफ a लेस देन 0 का हो जाता तो एक्स नोट पे जो वैल्यू है वो मेरा क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो इस दोनों कंडीशन के लिए मेरा कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो ये कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, वर्टेक्स एक्स एक्सिस का लेस देन एक्स नोट होगा, एंड थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। चेक करेंगे कि क्या ये तीन कंडीशन से मेरा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इस तीन कंडीशन को यूज करने के बाद भी मेरा जो कंडीशन है कि बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नोट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। सेकंड कंडीशन क्या था कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस का वो एक्स नोट से लेस देन होना चाहिए, वर्टेक्स एक्स एक्सिस का एक्स नोट से लेस देन भी है।
तीसरा कंडीशन क्या है कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। अगर a ग्रेटर दैन जीरो है, a ग्रेटर दैन जीरो के लिए ये ग्राफ बनेगा, तो एफ ऑफ एक्स नोट क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट पॉजिटिव होगा। अगर हम a लेस दैन जीरो लेते हैं, उसमें एफ ऑफ एक्स नोट क्या दे रहा है, मेरा निगेटिव दे रहा है, एफ ऑफ एक्स नोट भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी कि अगर ये तीन कंडीशन को अगर हम लेते हैं, अगर इस तीन कंडीशन को हम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है, यानी कि जो इस कंडीशन है, जो बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नोट, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वन रूट इज ग्रेटर देन एक्स नोट हो, एक रूट एक्स नोट से बड़ा हो, यानी कि जो गिवन पॉइंट है उससे बड़ा हो, एंड अनदर रूट इज लेस देन एक्स नोट, और जो दूसरा रूट हो वो लेस हो एक्स नोट से। यानी कि ये मेरा कंडीशन एक आ सकता है कि एक रूट क्या हो, एक्स नोट से बड़ा हो, और दूसरा रूट्स क्या हो, एक्स नोट से लेस देन हो। मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं तो मेरा किस टाइप से बनेगा, अगर बोल रहा है कि एक रूट्स एक्स नोट से बड़ा होना चाहिए, अगर हम मान लेते ये मेरा एक्स नोट है, एक रूट्स क्या बोल रहा है, एक्स नोट से बड़ा होना चाहिए, तो मान लेते ये बड़ा हो गया अल्फा, और अनदर रूट्स इज लेस देन एक्स नोट्स, तो दूसरा रूट्स क्या होगा, ये। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, तो पक्का है कि वो क्वाड्रेटिक इसी तरह से पास करेगा, क्योंकि एक रूट्स यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो जब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इस तरह से जाएगा, कट करेगा, तो इसी दो पॉइंट से होकर जाएगा। में एक तो ग्राफ ये हो सकता है, और दूसरा इसका ग्राफ क्या हो सकता है, अगर ये एक्स नोट है मान लेते हैं, तो दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है कि एक रूट्स क्या बोल रहा है, ग्रेटर दैन एक्स नोट होना चाहिए, और एक रूट्स लेस दैन एक्स नोट होना चाहिए। तो दूसरा ग्राफ मेरा इस तरह से जा सकता है। यही दो कंडीशन आ सकता है मेरे पास, या तो वो इस तरह से जाए या फिर इस तरह से जाए। लेकिन अगर उसको दो पॉइंट से कट करके, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट से कट करके जाना है कोई भी क्वाड्रेटिक को, तो वो या तो इस तरह से जा सकता है, वो या तो इस तरह से जा सकता है। यानी कि जो मेरा एक कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा हमको ये कंडीशन से ही पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एक रूट एक्स नोट से बड़ा है, दूसरा रूट एक्स नोट से छोटा है। मतलब वो जो कोई भी क्वाड्रेटिक होगा तो उसको कट करके ही जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसमें बस एक ही कंडीशन आएगा, और वो कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स नोट क्या होना चाहिए। देखो इस जगह पे एफ ऑफ एक्स नोट क्या हो रहा है, लेस देन जीरो, फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, और इस जगह पे एफ ऑफ एक्स नोट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है फॉर ए लेस देन जीरो के लिए। मतलब ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नोट अगर निगेटिव है तो ए पॉजिटिव है, यानी कि उस दोनों का जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ए निगेटिव है, तो यानी कि प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, अगर जब एक रूट ग्रेटर दैन एक्स नोट होता है और दूसरा रूट जो है वो लेस दैन एक्स नोट होगा, उस केस में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो का कंडीशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का ये कंडीशन से ही, यानी कि ये जो पॉइंट है कि एक रूट्स ग्रेटर दैन एक्स नोट और एक रूट्स लेस दैन एक्स नोट से हमको पता चल जाता है कि वो दो पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो पहले से ही हमको पता है। ठीक है, यानी कि जो मेरा जो कंडीशन आएगा, जो कंडीशन हम लोग का आएगा वो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो, बस यही एक कंडीशन आता है। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पिछले टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू जीरो पोजेज द रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस, यानी कि हमारा जो तीसरा कंडीशन था कि एक रूट्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, एक रूट्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक रूट्स पॉजिटिव होगा एक रूट्स निगेटिव होगा। तो हम लोग वो कंडीशन को यूज़ करना है, क्योंकि रूट्स मेरा क्या दे दिया है, अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन का अगर रूट्स रहता है तो उसके लिए मेरे पास एक ही कंडीशन था। तो हम लोग जो कंडीशन था कि अगर रूट्स अपोजिट साइन होगा तो जो जिस पॉइंट के अबाउट अगर रूट्स अपना साइन चेंज कर रहा है उसका फंक्शन वैल्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर कभी भी रूट्स अगर अपोजिट साइंस का होगा तो हम लोग ये कंडीशन देखे थे, तो बस ये कंडीशन को लगाते हैं। अब चेक करना है कि किसके अबाउट ये अपोजिट साइन है। कोई भी रूट्स अगर अपोजिट साइन का है तो वो साइन कब चेंज करता है, एक ओरिजिन के अबाउट साइन चेंज करता है, यानी कि जो मेरा एक्स नोट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी कि
तो जो मेरा क्वाड्रेटिक है वो मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, वो क्या है 3x² प्लस 2 टाइम्स a² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a² माइनस 3a प्लस 2। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक गिवन है। अब जो मेरा एक्स नोट था यानी कि अपोजिट साइन, और साइन जो है वो चेंज कब करता है, कोई भी नंबर जो है वो अपना ओरिजिन के अबाउट साइन चेंज करता है, इसलिए एक्स नोट मेरा क्या हो जाएगा 0। एक्स नोट मेरा 0 हो जाएगा और ए का जो वैल्यू है वो मेरा x² का कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक है, पहले हम एफ ऑफ 0 निकालते हैं। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a² प्लस 1 इंटू 0 प्लस a² माइनस 3a प्लस 2। क्या हो जाएगा 0 प्लस a² माइनस 3a प्लस 2। ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0। अब हमको क्या करना है कि a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि 3 इंटू एफ ऑफ 0 वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि 3 इंटू a² माइनस 3a प्लस 2 इज लेस देन 0। कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। 3 को उधर ले जाएंगे वो 0 हो जाएगा, तो a² माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² माइनस 2a माइनस a प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ से जब a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 2, या माइनस 1 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन 0। अब हमको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं बता चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। कहाँ कहाँ पे ये दोनों 0 होता है, एक 1 पे 0 हो रहा है और एक 2 पे 0 हो रहा है। अब देखना है जो वेरिएबल है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, यानी पॉजिटिव से शुरू होगा। अब देखना है कि ये जो जिस ब्रैकेट से 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उस ब्रैकेट पे पावर क्या है 1, इसलिए जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब फिर देखेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट के बाद साइन चेंज करेगा नहीं। इस क्रिटिकल पॉइंट किस ब्रैकेट से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसका भी पावर क्या है ऑड, तो यहाँ भी क्या कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। हमको क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि ए का वैल्यू वो भी निगेटिव लेकिन स्ट्रिक्टली नेगेटिव चाहिए, स्ट्रिक्ट नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। और हमारा जो वैल्यू होगा ए का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। मतलब ए बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ, 1 से 2 में। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक है, 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उस 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।